पंजाब नेशनल बैंक में क्या हो रहा है, मैं आपको क्लियर कट और एग्जैक्ट बताता हूँ कि हो क्या रहा है पंजाब नेशनल बैंक में। पहली बात, एक बार आपको अपडेट दे दूँ, बहुत अच्छा अपडेट कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 मई का रिजल्ट आने वाला है। जो कि आज सैटरडे है, सॉरी आज फ्राइडे है, आज तो 1 तारीख है, मतलब 2-3 तो मार्केट बंद रहेगा। 4 तारीख को खुलेगा, 5 को रिजल्ट है। तो पंजाब नेशनल बैंक में प्राइस इसका एक रेंज में घूम रहा है लंबे समय से, और थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अभी कुछ नहीं, पंजाब नेशनल बैंक में ये साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। पहले मैं ये बता दूं कि ये बाइंग सेलिंग रेकमेंडेशन नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है और मेरा एनालिसिस है। तो पंजाब नेशनल बैंक में अभी हो क्या रहा है, पंजाब नेशनल बैंक में ये साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। इसमें बहुत सारे होता है ऑपरेटर ट्रेड। अभी क्या हो रहा है कि वॉल्यूम भी अगर आप चेक करो स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रहा होगा, पंजाब नेशनल बैंक में वॉल्यूम काफी कम हो रहा है। अगर आप ध्यान से दो, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ है। तो उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं हो रहा। वॉल्यूम नहीं होने का मतलब है कि सिंपल है कि जो सेल जो कर रहा है पार्टी, कोई है जो बेच रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बेच रहा है, वो पूरा नहीं बेच रहा है। और खरीदने वाला भी खरीद रहा है उस प्राइस पे, पर वो उतना एग्रेसिव नहीं कर रहा है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं। बेसिकली क्लियर है कि वो रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। तो मेरा भी कहना है कि जिन्होंने पीएनबी में खरीद लिया है, या पीएनबी में कोई है इन्वेस्टेड है बना है, उसको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने 120, 15 जो भी लेवल पे खरीदा, 135, 40 जो भी लेवल पे है, मेरे हिसाब से है कि आप बने रहिए। क्योंकि पहले पीएनबी मैंने पहले भी बोला, लास्ट वीडियो से बोलता रहा हूँ, पीएनबी एक इन्वेस्टमेंट शेयर है, ये ट्रेडिंग शेयर नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपना टाइम दे दीजिए, 5 महीना, 6 महीना, साल भर पीएनबी में आपको। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम पूरा फंडामेंटल, टेक्निकल सब कुछ स्क्रैच से एनालिसिस किया था, और देखा था कि पीएनबी उस सारे चीज पे खड़ा उतर रहा है। उसका फंडामेंटल अच्छा है, सेक्टर में ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबल है कंपनी। तो अगर कोई बेच रहा है उससे घबराइए, उससे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने, अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है तो आप अपने फंडामेंटल पे भरोसा कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल पे अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। और दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ, आप अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे देखोगे, पीएनबी में 22 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अब किसके पास कितना शेयर है ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ सेबी और कंपनी जानती है। अब एग्जांपल समझो, मान लो 22 लाख में से कोई अभी कुछ भी, बहुत शेयर बाजार में बहुत सारे गेम होते हैं, ऑपरेटर गेम या फिर बहुत सारा मेंटल गेम चलते रहता है। अब इसमें से किसी के पास कितना शेयर है कोई नहीं जानता। क्योंकि पीएनबी के पास अगर आप देखो, पीएनबी का 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। पीएनबी के पास टोटल 1100 शेयर है, ठीक है। प्रमोटर को हटा कर, अगर बात हटा कर किया जाए, तो फ्लोटिंग जो ट्रेडेबल शेयर है 350 करोड़ शेयर है, ठीक है। अब 350 करोड़ शेयर्स में अब किसके पास कितना शेयर है कोई नहीं जानता। मान लो किसी एक आदमी के पास, या इसी में 10 लोगों के पास 10 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 50 इस तरह का शेयर होगा। अगर वो थोड़ा थोड़ा बेचेगा या बेच रहा है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, क्यों बेच रहा है, उससे हम लोग क्या है, हम लोग तो, अगर किसी ने फंडामेंटल पीएनबी पे एनालिसिस कर रखा है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो फिर उसको अपना देखना चाहिए, अपना माइंडसेट रखना चाहिए। इसलिए मैं लास्ट वीडियो से भी आपको बोल रहा था कि आप अपना कोर एनालिसिस कीजिए, कि वो बहुत जरूरी है ऐसे केस में। ऐसे केस में लोग का पैनिक होने लगता है कि क्या करे, प्राइस थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। बेसिकली कुछ नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, ये नॉर्मल है। ये कि मौका का फायदा उठाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर बनाया जा रहा है स्टॉक पे। और आप फिर अगर रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, दिखाने के लिए कि रिजल्ट से इसको जोड़ दिया जाएगा, और रिजल्ट जैसा रहेगा उसके बाद आपको फिर से वापस जाएगा। इसमें होगा क्या कि जिन पैनिक में कुछ लोग आ जाएंगे, वो अपना शेयर सेल कर देंगे, वो लोग खरीद लेंगे। फिर अचानक से कुछ न्यूज आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको न्यूज चलने लगेगा, डिमांड आ जाएगा, फिर हम लोग फिर दौड़ के शेयर की और अट्रैक्ट होकर भागेंगे, फिर जो प्राइस मिलेगा उस पर खरीदेंगे, तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अगले को मिलेगा। तो ये तो मेंटल गेम चल रहा है। क्योंकि पीएनबी का फंडामेंटल, टेक्निकल और सेक्टर का ग्रोथ अच्छा है। बाकी सब बैंक आप अगर ध्यान से देखो, इससे छोटे छोटे बैंक जो हैं वो भी बॉन्ड वीक हाई चल रहे हैं, जिनका रेवेन्यू पीएनबी के मुकाबले बहुत कम है। और पीएनबी से दिग्गज बैंक है जिन्होंने अपने प्रूफ किया है अपने क्वार्टर में। अगर हम लोग आप देखें, 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, 5,100, 5,500, 2,000 करोड़, अब ईयर ऑन ईयर भी 18,000 करोड़, 9,000, इतना जो कंपनी ग्रोथ दे रही है। तो फंडामेंटल तो बिल्कुल अच्छा बता रहा है मेरे एनालिसिस से, टेक्निकल भी ठीक बता रहा है। टेक्निकल में भी सिर्फ शेयर पे प्रेशर बन रहा है, वो भी क्योंकि वॉल्यूम काफी कम है। वॉल्यूम ये बता रहा है कि कोई पूरा माल नहीं बेचना चाहता, कोई शेयर नहीं बेचना चाहता, क्योंकि अंदाजा उसको भी है कि शेयर में पीएनबी का पोटेंशियल है, ये जा सकता है। अंडर वैल्यू शेयर, अभी पीएनबी चला कहाँ, पीएनबी मेरे हिसाब से, मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, पीएनबी अंडर वैल्यू शेयर है। जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल अभी तक पोस्ट हुआ है मार्केट, हमारे पास रिकॉर्ड जो आ रहा है फंडामेंटल का, उसी हिसाब से पीएनबी का शेयर अभी चला नहीं है। तो ये लगभग आपको सब शेयरों में होगा। अभी और भी 2-3 शेयर आप निकाल कर देखो, जिसका रिजल्ट आने होगा, उसका शेयर कुछ का बढ़ जाता है, कुछ का गिर जाता है, कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, मैं आपको सपोर्ट नहीं बता रहा है कि क्या होता है, क्योंकि जब बाजार गिरता है या कुछ भी होता है करेक्शन, इसमें एग्जैक्ट सपोर्ट वपोर्ट काम नहीं आता। पर अगर आपको सपोर्ट के लिए जानना है, तो मेरे हिसाब से पीएनबी अभी साइकोलॉजिकल चल रहा है, ऑपरेटर या साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कितना भी आएगा ये तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत से बहुत आया तो 105, 6, 4, 3, 2 यही रेंज में आकर फिर बाउंस बैक करेगा। क्योंकि ये प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी पैनिक सेलिंग होना था पीएनबी में हो चुका। जितने भी पैनिक सेलिंग वाले स्टॉक थे वो निकल गए। अभी जो है वो रियल इन्वेस्टर बचे हुए हैं, जिनको लॉन्ग टर्म का विजन है, या कोई अच्छा प्रॉफिट वेल्थ, उनके एक्सपेक्टेशन से उनको भी रिटर्न नहीं मिला, वैसे लोग अभी बचे हुए हैं।
तो घबराने की बात नहीं है। पीएनबी का रिजल्ट पे डिपेंड करता है। कल इसका 5 तारीख का रिजल्ट आने वाला है, एक बार हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं पीएनबी का क्या होता है। मेरे हिसाब से पीएनबी कुछ दिन रिजल्ट आने के बाद हो सकता है तुरंत ही चल जाए, या कुछ दिन समय लेके फिर आपको नर्वस आके और फिर चले, क्योंकि चलना तो है पीएनबी को। ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि सब कुछ दिख रहा है सेक्टर में, सारे चल रहे हैं। पीएनबी अच्छी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, तो इनको भी चलना ही चाहिए। सब कुछ अच्छा है तो फिर ये आप पे ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है कि जैसे आदमी घबराए कि ऐसा क्या बात है, जब इतना अच्छा है तो क्यों नहीं चल रहा। इसी वजह से आप शेयर्स पैनिक में सेल करो, अगला खरीदो, ये तो चलता है शेयर बाजार का गेम। तो पीएनबी में बने रहिए, जो ऊपर के लेवल में है वो बने रहना चाहिए। मेरे एनालिसिस से बने रहना चाहिए। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। और पीएनबी आपको जल्द रिटर्न दे सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम वो बताया था ट्रेन वाला, कि खड़ा है, खड़ा एक बार में आपको फिर चल के सारा मेकअप कर देगा। ये वही सिचुएशन है। अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद अंदाजा हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मैं होता अपने इस जगह पे तो मैं भी बने रहता। अगर मैं इन्वेस्टेड हो गया होता तो मैं बने रहता, बिल्कुल बने रहता। और यही है कि घबराने की बात नहीं है। मैं लास्ट टाइम से भी बोलते आ रहा हूँ अपने वीडियो में कि आप कोर एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल टेक्निक। तो मैं अपने हर एक वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ स्क्रैच से अपलोड करता, कंपनी का एक एक बारी की डिटेल। आप वो एक बार देख लीजिए वहां से भी आपको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि कॉन्फिडेंस आपको जब तक नहीं रहेगा अपनी विद्या पे, अपने नॉलेज, अपने एनालिसिस पे, तो टिके रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में टिक पाना मुश्किल होता है लोग को। या तो स्टॉप लॉस पे बेचेंगे आप, या तो फिर लॉस में बेचेंगे, और टाइम भी गया, पैसा भी गया, टैक्स भी गया, ब्रोकरेज में सब कुछ जाता है। तो हर कोई, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो कुछ उसका रिटर्न भी, या उसको कुछ उसका मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा बेच रहा है उस चक्कर में हम क्यों बेचेंगे। अगर कंपनी सही है, मैं इसलिए नहीं बोला, अगर कंपनी सही है, सब कुछ सही निकल के आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, बने रहना चाहिए। ऐसा हजारों केस होते हैं। तो पीएनबी में भी कुछ नहीं, ये नॉर्मल है। ये बहुत से बहुत नीचे जाएगा तो 4-5 भी गया, बहुत बुरा हुआ, या 100 तक टच किया, जबकि होता तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो कोई नहीं बता सकता कहाँ तक जाएगा, पर एक अंदाजा आपको दे दे रहा हूँ। और ये सिर्फ अभी मेंटल साइकोलॉजिकल वार चल रहा है इसके पीएनबी के शेयर पे, क्योंकि कोई हेवी सेल नहीं कर रहा है। क्योंकि हेवी सेलिंग करने वाले का आप साइकोलॉजी समझो, मैं आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेवी सेल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको भी पता है पीएनबी जाएगा, तो वो अपना शेयर ज्यादा डायल्यूट नहीं करना चाह रहा है। ये कोई गेम चल रहा है इसमें, थोड़ा बहुत, ये हर शेयर में होता है थोड़ा बहुत, आखिर में ऐसी प्रॉफिट लोग कमाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पुश कर रहा है शेयर्स, जिसकी वजह से, और कोई बायर जो है वो खरीद रहे हैं, पर कम कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं। जितना वो बेच रहा है उतना नहीं खरीद रहा है, वो भी ज्यादा नहीं बेच रहा, जिस वजह से प्राइस थोड़ा थोड़ा डाउन आ रहा है। क्योंकि एग्रेसिव जितना भी सेलिंग था पीएनबी में, वो भी मार्केट क्रैश में जो हम लोगों ने दिखा, उसमें सारा गिर गया। ऊपर से मार्केट भी संभल चुका है यहाँ से, वार भी लगभग खत्म किया, खत्म ही हो चुका है सब कुछ, हार्मोन्स भी खुल गया, सब कुछ खुल गया है। तो एक तरह से ये टेम्पोररी ये प्रेशर है, ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही था पीएनबी का एनालिसिस। पीएनबी में है, बने रही, घबराने के बाद नहीं, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा देना है आपको। डेफिनेटली पीएनबी आपको ऊपर जाते हुए बहुत जल्द फिर से दिखेगा नजदीक में। तो अगर कुछ भी डाउट है आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हर कंपनी का फंडामेंटल कोर एनालिसिस कीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने एनालिसिस करके भी पीएनबी का बनाया है, उस पर आप डिटेल वहां से भी